जय श्री कृष्ण। कुल का पतन होने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को अर्जुन आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। कुल का पतन होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। यहां अर्जुन कहना चाहते हैं जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का नाश होता है, वंश का नाश होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का पतन हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्य के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना सामान्य हो जाता है। अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, और ऐसे में अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहां यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक, पुरुष और स्त्रियां पीछे बच जाते हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। स्त्री और पुरुष वर्णों के महत्व को नहीं समझते, अथवा दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन आगे कहते हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, बल्कि कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनका पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने का कारण यह है कि वर्ण संकर के पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती।
अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहां भी अर्जुन एक बार फिर वही बात कहते हैं कि इन सब दोषों से कुलघातियों के कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहां एक प्रश्न आता है कि कुल धर्म और जाति धर्म क्या है, इनमें अंतर क्या है? एक ही जाति में एक कुल की यानी एक परिवार की, एक खानदान की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के, उस परिवार के, उस खानदान के कुल धर्म कहलाते हैं। और एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र के अनुसार निर्धारित है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। पिछले 5 श्लोकों में अर्जुन ने कुल के नाश से होने वाले दोषों का स्पष्ट वर्णन किया। अब आगे अर्जुन कहते हैं, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मानो यहां अर्जुन कहना चाहते हो, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से जो शिक्षा पाई है, जो अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा। हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, खूब आराम करेंगे, खूब सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे ऊपर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। अर्जुन आगे कहते हैं, अगर ये हाथों में शस्त्र और अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। यहां मानो अर्जुन ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निर्वत हो जाऊं तो शायद दुर्योधन आदि भी युद्ध से निर्वत हो जाएं। कारण कि जब हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों? परंतु कदाचित जोश से भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं खुद भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। यहां मन में यह बात आ सकती है
कि अर्जुन ही बोले जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्यों कुछ नहीं कह रहे? इसका समाधान यह है कि भगवान ने यह सोचा कि एक बार अर्जुन के बोलने का सारा वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब इस अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोकों में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया है। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में, अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे, वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। जय श्री कृष्ण।